नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुडम्। निधिवादिदिविखजार श्री शांतिनाथ भगवान की। गुरुनाम गुरुआचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की। यह मुख माटी ग्रंथ, माटी जो मुख होती है लेकिन इस प्रकार से बोल रही है मानो कोई शब्द वाला व्यक्ति भी क्या बोलेगा। हम सबके पास शब्द होते हैं अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए, लेकिन कई बार हम अपने विचारों को शब्दों से ज़्यादा अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं, मौन के द्वारा उसे अभिव्यक्त करते हैं। और मौन की भी एक भाषा होती है अपने विचारों को सामने वाले तक पहुंचाने के लिए। जीवन में हमारे मन में न जाने ऐसे कितने विचार आते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम, रादर अपन यूं कहें 90% तो उनको अभिव्यक्त कर ही नहीं पाते हैं। जो अभिव्यक्त करते हैं बहुत थोड़े होते हैं विचार, बाकी विचार आते हैं और चले जाते हैं, वह दूसरों तक नहीं पहुंच पाते। भगवान के ज्ञान में सारा लोक झलकता है, अलोक भी झलकता है। भगवान की दिव्य ध्वनि से जो खिलता है उसका बहुत छोटा सा हिस्सा खिलता है। बहुतायत हिस्सा तो उनके ज्ञान का ही विषय बनता है, बाकी दुनिया तक आ ही नहीं पाता है। और जितना दिव्य ध्वनि के माध्यम से खिलता है उसका अनंतवा हिस्सा गणधर परमेष्टि झेल पाते हैं। जितना गणधर परमेष्टि झेल पाते हैं उसका अनंतवा हिस्सा वह दुनिया तक, श्रावकों तक, अन्य लोगों तक पहुंचा पाते हैं। और जितना वो पहुंचा पाते हैं उसका अनंतवा हिस्सा धीरे धीरे क्रमशः चलते चलते घटते घटते यहाँ तक बच पाता है। उसे ऐसा समझे जैसे कोई व्यक्ति 1 किलो की बर्फ की शिला को 1000 लोगों को पास करते हुए देते जा रहा है। शुरुआत में जो बर्फ की शिला 1 किलो की होती है, लास्ट व्यक्ति तक पहुंचते पहुंचते कितनी बचेगी? बस इतना ही बच पाएगा कि उसके हाथ गीले हो जाएंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक यही स्थिति आज वर्तमान में पंचम काल में हम सबकी है। भगवान के पास जो ज्ञान है वो अनंत है, लेकिन हम तक आते आते कितना है? बूंद मात्र भी नहीं है। इतना ही है कि वो बर्फ नहीं है, बस हाथ भीग रहे हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। इतने लिमिटेशन हम सबके साथ आ जाते हैं। और ये लिमिटेशन क्यों आते हैं? जब हम आलम्बन लेते हैं किसी शब्द का, अभिव्यक्त करने के तरीके का, तो जितना जाना जाता है उतना एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। ये सबके साथ होता है, आपके साथ भी होता है, हमारे साथ भी होता है। जब आप अपने बच्चे को प्रेम करते हैं, भाव बहुत होते हैं, लेकिन सामने वाले बच्चे तक वो भाव कितने पहुंच पाते हैं? मन में विचार बहुत उमड़ते हैं, लेकिन हर विचारों को आप शब्दों का खोल नहीं पहना पाते हैं। हर विचार शब्दों के माध्यम से उस बच्चे तक, सामने वाले जीव तक नहीं पहुंच पाते हैं। ये बहुत बड़ी कमी रह जाती है जब किसी भाषा का आलम्बन लिया जाता है। तो हम भाषा के माध्यम से, लैंग्वेज के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से सब कुछ अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। बहुत कुछ हमें सिर्फ समझना होता है जो हमारे ज्ञान का विषय बनता है। इस कारण कह रहे हैं हम समझने की चेष्टा ज़्यादा करें और दूसरों तक एक्सप्रेस करने की चेष्टा कम करें, दूसरों तक पहुंचाने की चेष्टा कम करें। जब हम उसे अच्छे से समझना प्रारंभ करेंगे तभी हमारे भीतर कुछ परिवर्तन आएगा। ऐसे ही ये मूक माटी ग्रंथ पेज नंबर
नेल्सन फीवर 111 111 पृष्ठ नंबर। बीच में बहुत दिन का व्यवधान हो गया, गैप पड़ गया। शायद आप लोग विषय भी कुछ विस्मृत कर गए होंगे, भूल गए होंगे। जैसे इस ग्रंथ का नाम मूक माटी, साइलेंट सॉइल, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन जो हुआ है साइलेंट अर्थ भी नाम रखा गया है, साइलेंट सॉइल भी रखा गया है। आचार्य भगवान की ये कृति न जाने कितने भाषाओं में रूपांतरित हो चुकी है। हिंदी है, गुजराती है, मराठी है, बांग्ला है, इंग्लिश है और अभी संस्कृत में भी इसका ट्रांसलेशन चल रहा है। स्पेनिश में भी हो चुका है, स्पेनिश में भी हो चुका है। डॉक्टर साहब बोले स्पेनिश में भी हो चुका है, बहुत अच्छा। जितनी अधिक भाषाओं में किसी ग्रंथ का अनुवाद होता है, इससे उसकी पॉपुलैरिटी समझ में आ जाती है, इससे उसके विषय की गंभीरता समझ में आ जाती है। जब कुछ होता है भीतर, तभी लोगों तक वो पहुंच पाती है और उसे इतनी ज़्यादा लाइकिंग मिलती है। तो इसके विषय में भी बहुत गंभीरता भरी हुई है। बस आवश्यकता है उस विषय की गंभीरता तक हमें पहुंचने की, उसकी गहराई तक हमें डुबकी लगाने की, क्योंकि जितना हम गहरा उतरेंगे उतना ही कुछ पा पाएंगे और जितना हम ऊपर रहेंगे उतने ही उथले उथले रहेंगे। हम जीवन में गहराई में उतरना सीखें, तब हमारा जीवन भीतर से बदलता है। लेकिन क्या करें, आदत जो रह गई है जिंदगी में ऊपर ऊपर जीने की, सिर्फ ऊपर सरफेस लेयर में अपनी जिंदगी को बिताने की। पानी की सतह में ऊपर ऊपर रहता है व्यक्ति, उसे लगता है कि मैं भीग चुका हूँ, लेकिन वो भीगता ही नहीं है, थोड़े से हाथ पैर ही गीले होते हैं, लेकिन अंदर तो वो गीला होता ही नहीं है। हम अंदर से भीगना सीखें। अंदर से भीगना सीख लिया तो समझना इसके हार्द को भी हमने समझ लिया और धर्म की गहराई तक भी प्रवेश कर लिया। मूक माटी, जो माटी मूक है, कह नहीं रही है शब्दों से, बस समझने की कला चाहिए हमें उसके भावों को। उसके भीतर बहुत सारे भाव हैं और आचार्य भगवान ने काव्य कला के माध्यम से उसके भावों को हम सब तक पहुंचा रहे हैं। उस विषय तक हम सब भी पहुंचने की कोशिश करें। पेज नंबर 111। इस बार तो कांटा कांता समागम से भी कई गुना अधिक आनंद अनुभव करता है, पटा माथा होकर भी। साहित्य का मंथन करता मनमथ मंथक बना वह उसका माथा। साहित्य रस में डूबा भोर विभोर हो एक टांग वाला, पर नर्तन में तत्पर है कांटा। विषय चल रहा है दूसरे अध्याय का, शब्द सो बोध नहीं, बोध सो शोध नहीं। जब माटी के द्वारा साहित्य की व्याख्या हुई, उस विषय का थोड़ा सा हम याद दिलाना चाहते हैं आप लोगों को। आचार्य भगवान ने कहा है, जो हित से सहित होता है, हित से युक्त समन्वित होता है, वह साहित्य कहलाता है और सहित का भाव ही साहित्य माना है। अर्थ यह हुआ कि जिसके अवलोकन से सुख का समुद्भव संपादन हो, सही साहित्य वही है। वही एक पेज नंबर 111 में है, ऊपर की लाइन है कुछ। अर्थ यह हुआ कि जहाँ सुख का संपादन हो, सही साहित्य वही है। अन्यथा सुरभि से विरहित पुष्प शम, सुख का राहित्य है वह। सार शून्य शब्द झुंड, इसे यूं भी कहा जा सकता है कि शांति का श्वास लेता सार्थक जीवन ही सर्जक है शाश्वत साहित्य का। इस साहित्य को आंखें भी पढ़ सकती हैं, कान भी सुन सकते हैं, इसकी सेवा हाथ भी कर सकते हैं। यह साहित्य जीवन है। जिसे आप और दुनिया साहित्य समझती है, उस पुस्तक को, उस लेखन को, उस शैली को, क्योंकि जब जब साहित्य की बात आती है, लोगों की दृष्टि अलंकारिक भाषा की ओर जाती है, उन मुहावरे की ओर जाती है, उसकी शैली की ओर जाती है, उस प्रकृति के वर्णन की, नेचर के वर्णन की ओर जाती है। लेकिन आचार्य भगवान जो साहित्य की व्याख्या कर रहे हैं, वो व्याख्या न तो आपने कभी सुनी होगी, न ही किसी डिक्शनरी में है। यह उपज है, तो आचार्य भगवान के हृदय की उपज है, उनके मन के चिंतन की उपज है। लेकिन सबसे सटीक व्याख्या साहित्य की है तो यही है। ने साहित्य वो कहलाता है जहाँ सुख का संपादन हो, जो हित से सहित हो।
यानी जिस शास्त्र में, जिस पुस्तक में किसी के हित की बात समाहित है, तभी उसे साहित्य मानना। अन्यथा जिस शास्त्र में मात्र प्रकृति का वर्णन है, बाहर की छटाओं का वर्णन है, श्रृंगार रस का वर्णन है, बाहर के आवरण का वर्णन है, वह सुनने में कर्णप्रिय तो अवश्य लग सकता है, लेकिन कोई आवश्यक नहीं होता है जो कर्णप्रिय हो वह हृदय प्रिय भी होता है। सुनने में सॉन्ग्स बहुत अच्छे लगते हैं, मूवी के, पिक्चर के गाने बहुत अच्छे लगते हैं, म्यूजिक बहुत अच्छी लगती है, लेकिन आजकल के गाने आप सुनोगे तो सिर्फ सुनने में ही अच्छे लगते हैं वो धुन, लेकिन उसमें कोई सार नहीं होता है, उसमें कुछ भी तथ्य नहीं छुपा होता है। और वर्तमान के पिक्चर के गाने और वर्तमान का जो साहित्य बिल्कुल लगभग ऐसा ही है, शब्दों की एक खोल है, लेकिन उसमें कोई भी रस नहीं है, नीरस है। आचार्य भगवान उपमा दे रहे हैं उस पुष्प का जो सुरभि से विरहित पुष्प सम सुख का राहित्य है, वो सार शून्य शब्द झुंड। यानी ऐसा फूल जो देखने में बहुत सुंदर है, लेकिन उसके भीतर कोई गंध नहीं है, उसके भीतर कोई सुगंध नहीं है। ऐसा फूल सुख का राहित्य है, सार से रहित है, मात्र क्या है, शब्दों का झुंड है, शब्दों का एक सैलाब है और कुछ भी नहीं। आज वर्तमान में जितनी पुस्तकें आती हैं, न जाने कितनी पुस्तक रोज नई नई बाजार में, मार्केट में आती रहती हैं, लेकिन बहुत सारी बुक्स ऐसी होती हैं जिसे सिर्फ सरसरी निगाहों से देखा जाता है और अलग कर दिया जाता है। कुछ होती हैं जिसे चबाया जाता है और कुछ होती हैं जिसे डाइजेस्ट किया जाता है। ऐसे ही बिल्कुल लोगों की प्रकृति भी है, देखने में बहुत कुछ अच्छा, बहुत कुछ सुंदर, लेकिन उस फूल की भांति जैसे वो प्लास्टिक का फूल होता है, देखने में बहुत सुंदरता लिए हुए, लेकिन कोई भीतर से स्मेल नहीं होती, गंध नहीं होती है। ऐसे ही बिल्कुल लोगों का जीवन भी, अन्यथा तो नहीं कर रहे। आज का वर्तमान का परिवेश बिल्कुल ऐसा ही है, सब कुछ बाहर का है, प्रदर्शन का है, दर्शन तो है ही। और आचार्य भगवान कहते हैं मोक्ष मार्ग धर्म जो है आत्म साधना प्रदर्शन का नहीं, दर्शन का विषय होना चाहिए। शास्त्र स्वाध्याय बाहर का नहीं, भीतर का विषय होना चाहिए। धर्म भी ऊपर का नहीं, अंदर का होना चाहिए। लेकिन क्या करें, मार्केटिंग का जमाना जो है, क्या करें, दिखावे का जमाना जो है। और आप लोग कहते हैं महाराज जो दिखता है वही तो बिकता है। हाँ, बिक जाएगा, लेकिन जब तक उसमें क्वालिटी नहीं होगी वो कोई काम का नहीं होगा। जीवन की सार्थकता क्वांटिटी से नहीं, जीवन की सार्थकता क्वालिटी से होती है। लंबी उम्र नहीं, बड़ी उम्र नहीं, कुछ महान होना चाहिए, तब वो अच्छी मानी जाती है। लंबा तो हर कोई जी ही लेता है, बहुत सारे लोग जी लेता है। लंबे शास्त्र तो बहुत सारे लिखे जाते हैं, लंबी लंबी बातें, लंबी चौड़ी बातें बहुत सारी होती हैं। लंबी चौड़ी क्रियाएं धर्म की भी बहुत सारी होती हैं, लंबी चौड़ी व्याख्याएं भी बहुत सारी होती हैं। हो सकता है आप भी कहो महाराज जी प्रवचन भी लंबे चौड़े बहुत होते हैं। आप भी कह सकते हो प्रवचन में बहुत सारे साहित्यिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो सुनने में कर्णप्रिय लगती है, कानों को बहुत अच्छे सुनने में लगती है, लेकिन क्या जरूरी है जो जैसा सुनाया जा रहा है भीतर से वैसा ही? देखो, परीक्षा होती है तो सबकी होना चाहिए। एक साहित्य की भी परीक्षा होना चाहिए, शास्त्र की भी होना चाहिए, आपके धर्म की क्रिया की भी होना चाहिए, तो फिर हमारी भी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? देखो, बायस तो कहीं भी नहीं होना चाहिए ना, हर जगह न्यूट्रलिटी मेंटेन करके चलना चाहिए। आप कह सकते हैं महाराज जी आप हमारे ही खींचते रहते हैं, थोड़ी सी अपनी भी खिंचाई कर लिया करो कभी, नहीं करते? नहीं, बिल्कुल सही बात है। थोड़ा सा अपने भीतर हर एक को भी, इवन वक्ता को भी, प्रवचनकार को भी अपने भीतर झांक करके देखना चाहिए। तो हमारा जीवन, हमारा कहने का अभिप्राय ये है, और साहित्य पूर्वक हो, यानी भीतर से रस वाला हो, सार शून्य न हो, जिसमें सुगंध हो, कुछ अच्छाइयाँ हो, जिसमें कुछ क्वालिटीज हो, कुछ गुण हो, मात्र बाहर का प्रदर्शन, बाहर का दिखावा ना हो। लेकिन आदत जो पड़ चुकी है हर संसारी व्यक्ति की, प्राय बाहर की दुनिया में जीना की, और कुछ नहीं। लेकिन जब जब आचार्य भगवान के पास जाओ, आचार्य भगवान को देखो, उनके दर्शन करो,
आचार्य भगवान के पास कुछ भी बाहर का नहीं है, जो कुछ है सब कुछ भीतर ही भीतर का है, सब कुछ अंदर का ही है। और वो है अंदर का परिणाम है कि वो धर्म की प्रभावना ठोस है, भीतर की है। इसे यूं भी कहा जा सकता है कि शांति का श्वास लेता सार्थक जीवन ही सर्जक है शाश्वत साहित्य का। हमारा अभिप्राय साहित्य से भी मतलब नहीं है, अभिप्राय है आचार्य भगवान का अभिप्राय है वह सार्थक जीवन है जहाँ शांति की श्वास ली जा रही है, जहाँ शांति की अनुभूति हो रही है, जहाँ लाइफ में सेटिस्फैक्शन है, संतुष्टि है, वह तीव्रता नहीं है, वह उत्कंठा नहीं है, वह उत्सुकता नहीं है, वह भागदौड़ नहीं है, बहुत पीसफुल एंड काम लाइफ है, वही एक सार्थक जीवन है। ऐसे जीवन को, ऐसे साहित्य को आंखें भी पढ़ सकती हैं, कान भी सुन सकते हैं, इसकी सेवा हाथ भी कर सकते हैं। यानी ये साहित्य जो है कोई पुस्तक का साहित्य नहीं है, ये साहित्य जो है प्रैक्टिकल साहित्य है, प्रायोगिक साहित्य है। यानी जो लिखा है शब्दों के माध्यम से पुस्तकों में, शास्त्रों में, उसे जीवन में उतारा है, वो साहित्य सही साहित्य है। और वही साहित्य जो है प्रभावकारी होता है, उसे हम आंखों से देख सकते हैं, उसे कानों से सुन सकते हैं और उनकी सेवा कर सकते हैं। क्योंकि जो भी पुस्तक में लिखा जाता है ये शब्द नहीं है, ये शब्द के संकेत है। जो भी वर्णन किया जाता है वो शब्द नहीं है, वो उस परिस्थिति को बताने वाला एक संकेत मात्र है। संकेत हमें वहां तक पहुंचाने का काम करता है। हम उसकी इमेजिनेशन करें, उस प्रकृति का वर्णन का इमेजिन अपने दिमाग में लेकर के आए, कल्पना लेकर के आए कैसी प्रकृति है। बस पढ़ने का उद्देश्य यही है। और जिसने उसे पढ़ करके अपने जीवन में आचरण में उतार लिया तो समझना वो प्रैक्टिकल साहित्य है। और उसकी सेवा हमारे हाथ भी कर सकते हैं, हम आंखों से देख भी सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं, तब तो सार्थकता है। यह साहित्य जीवंत है ना, बाकी के साहित्य सिर्फ मुर्दा की भांति, शव की भांति है, लाश की भांति है। इस बार तो इस बात को सुनकर के कांता समागम से भी कई गुना अधिक आनंद अनुभव करता है। कैसा आनंद का अनुभव कर रहा है? जैसे कोई पुरुष जो होता है, कांता मतलब स्त्री के समागम से जो आनंद की अनुभूति करता है, उससे भी कई गुना अधिक आनंद की अनुभूति कौन कर रहा है? वो कांटा जो माटी में मिला हुआ था, जो शिल्पी उस माटी का शोधन कर रहा था, जो कांटा चुभन देना चाह रहा था शिल्पी को। जब ऐसी व्याख्या माटी के मुख से साहित्य की सुनता है तो वह आनंद से भर उठता है। कैसे है? फटा माथा होकर भी साहित्य का मंथन करता, मनमथ मंथक बना वह उसका माथा।